नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। ये है गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ और सैमसंग इनोवेशन कैंपस के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित। छठ पर्व के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 14 विशेष ट्रेनों को चलाने की घोषणा की, जिसमें से 11 ट्रेनें गोरखपुर से होकर गुजरेंगी। कुशीनगर में देश भर के लगभग 600 छात्र छात्राओं ने मॉडल रॉकेट लॉन्च कर रचा इतिहास, स्थानीय बच्चों में बढ़ी वैज्ञानिक रुचि। महिवा सब्जी मंडी में पकड़े गए रंगे आलू में मिला हानिकारक केमिकल आयरन ऑक्साइड, 2 ट्रक आलू किए जाएंगे नष्ट। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर की कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 नवंबर को डीडीयू के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 9:30 पर वो विश्वविद्यालय परिसर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 पर योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में वो सैमसंग इनोवेशन कैंपस के लगभग 1600 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। अब बात शिक्षा जगत की। विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अगले सत्र 2026-27 से 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम ITEP शुरू करेगा। इस नए कोर्स के तहत 12वीं पास छात्र सीधे BA BEd और BSc BEd में प्रवेश ले सकेंगे, जिनमें 50-50 सीटें होंगी। अब रुख करते हैं हमारे आसपास के विज्ञान और नवाचार की दुनिया का। कुशीनगर में नारायणी नदी के किनारे इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसैट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 600 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। बुधवार को ओडिशा के एक विश्वविद्यालय की टीम द्वारा इसरो के इनोवेशन सेंटर में परीक्षण किया गया रॉकेट लॉन्च आकर्षण का केंद्र रहा, जिसने स्थानीय बच्चों को विज्ञान के लिए प्रेरित किया। अब बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। छठ पर्व के बाद यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें। छठ पर्व के समापन के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे NER ने आज यानी 30 अक्टूबर को 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दिवाली और छठ के बाद दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। बुधवार को गोरखधाम एक्सप्रेस के जनरल कोच में चढ़ने के लिए यात्रियों की लंबी कतार लग गई, जिससे कई लोग ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। ट्रेनें पूरी तरह पैक होकर रवाना हुई। इसके अलावा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने से बुजुर्गों और महिलाओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अब बात खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई और रंगे आलू की। महिवा सब्जी मंडी में पकड़े गए 2 ट्रक रंगे हुए लाल आलू की प्रयोगशाला जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकल आयरन ऑक्साइड की पुष्टि हुई है। ये रसायन, पेंट और कॉस्मेटिक उद्योगों में उपयोग होता है और इसका सेवन यकृत, गुर्दे और पाचन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटलीकरण की। निबंधन कार्यालय में जमीनों की रजिस्ट्री से जुड़े सभी रिकॉर्ड अब एक सेंट्रल सर्वर पर अपलोड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ED जैसी जांच एजेंसियां ऑनलाइन ही किसी भी संपत्ति का विवरण प्राप्त कर सकेंगी। अब बात नगर निगम के नए वार्डों में बुनियादी सुविधाओं की। नगर निगम में हाल ही में शामिल हुए 10 नए वार्डों के निवासियों ने मांग की है कि संपत्ति कर वसूलने से पहले उनके क्षेत्रों में सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नगर निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 से इन वार्डों में टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। अब रुख करते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की ओर। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि चक्रवाती तूफान मोथा के असर से बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पूर्वांचल में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस बदलाव के कारण दिन के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसमी बीमारियों की। बदलते मौसम के कारण बढ़ी मौसमी बीमारियां। मौसम में हो रहे बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, जिससे सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। एम्स और जिला अस्पताल की OPD में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज इन समस्याओं के साथ पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं परीक्षा फॉर्म में संशोधन की अंतिम तिथि की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का अंतिम अवसर दिया है। जिन छात्रों के नाम, जन्म तिथि या विषयों में कोई त्रुटि है, वे 31 अक्टूबर तक अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से इसमें सुधार करा सकते हैं। अब बात गोरखपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय परियोजना की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA की गोरखनाथ क्षेत्र में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय परियोजना कुश्मी एनक्लेव के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।
इस परियोजना में फ्लैट खरीदने के इच्छुक लोग 17 नवंबर तक पंजीकरण करा सकते हैं। इस परियोजना के तहत कुल 286 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिनकी कीमत 57 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए से अधिक है। और अंत में बात करते हैं मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य में सहयोग की अपील की है। उन्होंने सभी दलों से बूथ स्तर पर अपने एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि वे बीएलओ के साथ मिलकर एक शुद्ध और समावेशी मतदाता सूची तैयार करने में मदद कर सकें। यह कार्य 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक चलेगा। और अब बात करते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों की। नंदानगर में पशु चोरी के प्रयास में 2 तस्कर गिरफ्तार। 26 अक्टूबर को नंदानगर की पवन विहार कॉलोनी में हुए पशु चोरी के प्रयास का पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें शहर, संतकबीर नगर और कुशीनगर के तस्करों के एक अंतर जनपदीय गिरोह का हाथ सामने आया है। पुलिस ने रामभजन यादव और राजवीर यादव नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान विरोध करने पर तस्करों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। अब बात करते हैं गोर्रा नदी नाव हादसे के आरोपी की गिरफ्तारी की। झंगा पुलिस ने गोर्रा नदी में हुए नाव हादसे के मुख्य आरोपी नाविक रामदुलारे निषाद और उसके सहयोगी दुर्गेश साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि नशे की हालत में तेज गति से नाव चलाने के कारण ये हादसा हुआ, जिससे किशोर कृष्ण चतुर्वेदी की डूबकर मौत हो गई थी। इस बीच जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने और मामले की गहराई से जांच कराने का आश्वासन दिया है। अकटहवा पुल गैंगवार मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अकटहवा पुल पर डोमरा और नरकटहा के 2 गुटों के बीच हुआ विवाद एक बड़ा गैंगवार था। ये झड़प पीपीगंज थाना क्षेत्र से शुरू होकर महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र तक फैल गई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 बाल अपचारी भी शामिल हैं। इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने इंस्पेक्टर पीपीगंज प्रभु दयाल सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। अब बात करते हैं भाई द्वारा बहन की हत्या के एक सनसनीखेज मामले की। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामपुर नया गांव में एक भाई ने महज 3 लाख रुपए के विवाद में अपनी 19 वर्षीय बहन नीलम निषाद की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी भाई राम आशीष निषाद ने हत्या के बाद शव को कुशीनगर के एक गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है। अब बात करते हैं साइबर ठगी और पैसे गंवाने की। कैंट निवासी राजेश सिंह साइबर ठगी का शिकार हो गए, जिसमें उनसे 11.15 लाख रुपए ठग लिए गए। एक महिला ने फेसबुक पर दोस्ती कर खुद को लंदन निवासी बताया और निवेश में भारी मुनाफे का लालच दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया है। तो ये थी गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों की आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गोरखपुर रेडियो के साथ और अपनी सुबह को बनाएं ताजा और शानदार। शुभ दिन।